जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बाबा जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। हनुमान जी के बारे में एक आ गया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरण में सभी सुख है। वो जब तुम हो तो हमें क्या डरना है, तो हमें डरना नहीं चाहिए जो हनुमान जी को मन से मानते हैं। देखिए, हनुमान जी को या किसी भी देवता को, हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, जो हनुमान जी को मन से मानते हैं ना, फॉर्मेलिटी नहीं भैया मित्रों, मन से, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मेरे पे कोई तंगी आगे कर रही है और मेरा ध्यान उस तंगी पे ही है, जबकि मेरा ध्यान उस तंगी के बजाय हनुमान जी पे चला जाएगा ना, तो तंगी हट जाएगी। क्योंकि हम अगर उनकी शरण ले लेंगे, कोई भी बात आती है, कोई बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस बाधा को, प्रॉब्लम को, वैसे तो उनको पता है, लेकिन फिर भी आप उनके सामने जाकर, प्रभु आप ही संभालो, मेरे तो बस की नहीं, वो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर संभाले। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनु मत बलबीरा। क्योंकि हनुमान जी वो तो संकट और की पीड़ा को हरने वाले हैं, ठीक है ना, संकट और पीड़ा को हरने वाले हैं। तो इसलिए हनुमान जी को पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से आप करें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करें मित्रों, हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत से ज्योतिष, बहुत से एस्ट्रोलॉजर हमने ये देखा है, वो आपको बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करो इतने बार, बजरंग बाण का पाठ करो 1 बार, बजरंग पाठ का पाठ रोज 7 बार करो, 5 बार करो, 11 बार बताते हैं, 21 दिन, 40 दिन, ठीक है। और बजरंग बाण का पाठ के बारे में आपको बताते हैं कि आप बजरंग बाण का पाठ करो भाई ये हो जाएगा, बजरंग बाण का पाठ करो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हमें बजरंग बाण का पाठ जहां तक हो कभी नहीं करना चाहिए। क्या है बजरंग बाण का पाठ, आपको पता भी नहीं है। जो बताने वाले तो बता देते हैं, और वो बताते भी हैं उनको ये बात सारी, उनको ये बातें भी बताते हैं कि हमें बजरंग बाण का पाठ में ये कहा गया है, इसलिए आप बजरंगबली से पहले माफी मांग लो। भाई ये क्या हो गया, मतलब गलती करनी है हमें, पहले माफ कर दो जी। क्यों करें बजरंग बाण का पाठ, किस लिए करें? मैं क्यों कह रहा हूं कि बजरंग बाण का पाठ हमें नहीं करना चाहिए? इसका एक कारण है। बजरंग बाण का जो पाठ है ना मित्रों, उसमें बजरंगबली को, उनके आराध्य, उनके प्रभु श्री राम की बार बार हम कसम दे रहे हैं, उसमें साफ साफ दोहे हैं, उठ 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 चलो तोहे राम दोहाई। यानी कि हम हनुमान जी को जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि उठो 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 हे पवन पुत्र, तुम्हें आपके प्रभु श्री राम की दोहाई है। अब भाई ये भी होगी कि भाई फिर निर्माण क्यों हुआ इसका? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसका निर्माण किया था, आप समझ नहीं सकते, आप जान नहीं सकते कि उनके ऊपर वो कितनी बड़ी मुसीबत थी। जब वो हार गए थे, थक गए थे, उनकी जान पर बनाई थी, तब उन्होंने बजरंग बाण का पाठ का निर्माण किया था। यानी कि उन्होंने बजरंग बाण हनुमान जी को सुनाया था, अपनी प्रार्थना की थी, और स्वयं हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। लेकिन अब बात तो यह आ गई कि उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने भी किया मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत थी इसलिए उन्होंने किया। लेकिन आप ये तो देखिए कि उन्होंने हनुमान जी के लिए क्या किया था। वैसे तो किसी की क्या ताकत है जो हनुमान जी के लिए कुछ कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति हनुमान जी को प्रदान की, अपना लगन, अपना भाव। यानी कि उन्होंने कितने सालों तक हनुमान जी के लिए अपनी भक्ति न्यौछावर की, हनुमान जी की भक्ति की, उनका नाम लिया, श्री राम का नाम लिया, तब जाके वो उनमें वो सामर्थ्य था कि वो हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ कर सकें। और उन्होंने हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ किया, हनुमान जी ने सहायता भी की। अब जो लोग बता देते हैं भाई आप इतने दिन का बजरंग बाण का पाठ करो, भाई
आप ये देखो ना, इससे पहले आपने हनुमान जी के लिए क्या किया है? आपने हनुमान जी के लिए क्या कर दिया कि जो आप उन्हें कसम दे रहे हैं? आप कौन हो भाई? आप कौन हो? कौन होते हो आप उन्हें कसम देने वाले? आपने ऐसा क्या कर दिया हनुमान जी के लिए? कितनी भक्ति न्यौछावर कर दी, कितने उनके लिए व्रत दिए, कितने श्री राम नाम का उनको गुणगान सुना दिया कि चलो भाई मैं हनुमान जी के लिए इतने सालों से श्री राम नाम का गुणगान सुना रहा हूँ, इसीलिए मैंने हनुमान जी को ये कसम दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो भाई? आप उन्हें कसम देंगे तुमको गुस्सा उठेगा। ऐसे यार अगर भाई कोई भी आके हनुमान जी को मतलब कसम देने लग जाए प्रभु श्री राम की, ये गलत है। हनुमान जी के, हाँ आपने हनुमान जी के लिए कुछ किया है अपने इस जीवन में से? हर रोज 2-3 घंटे भी अगर आपने हनुमान जी के लिए दिए हैं अपने जीवन के, हालांकि 2-3 घंटे में को बहुत कम बता रहा हूं, होना तो ये चाहिए कि 24 आवर्स आपके मन में हनुमान जी का नाम होना चाहिए, श्री राम का नाम होना चाहिए। तब आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पे इतनी मुसीबत इतनी बड़ी है कि उठने का नाम नहीं ले दिया है, हनुमान जी भी मेरी मुसीबतों को नहीं हटा रहे हैं। तब आप उनको बजरंग बाण के लिए सुना सकते हैं कि हनुमान जी आपने सुन नहीं रहे हो और मैं कहीं और जानूंगा नहीं, मेरे पे कोई रास्ता नहीं आपके सिवाय। देखो जिस तरह से सुदामा जी ने, सुदामा भगवान कृष्ण के परम मित्र भी थे और भगत भी थे। सुदामा जी के पास इतनी बड़ी मुसीबत तक आई, भीख मतलब खाने के लाले भी नहीं, खाने भी नहीं था उनके पास, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अन्न तक नहीं था, वस्त्र तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अपने क्या भगवान कृष्ण को एक कसम दी कि आपको राधा जी की कसम, आप मेरी सहायता करें, मैं इसी नहीं, उन्होंने कोई कसम नहीं दी। उन्होंने बस उन्होंने उन पर पूर्ण विश्वास रखा कि हाँ वो हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। तो भाई जो भी बजरंग बाण की सलाह देता है, आप बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं इससे, मुसीबत हटेगी नहीं, मुसीबत और भी आ जाएगी। आप बजरंग बाण के बजाय हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम नाम का पाठ सुने, हनुमान तो इसी से खुश होते हैं, हनुमान अष्टक है, ठीक है, बहुत से है हनुमान जी के पाठ है। बजरंग बाण का निर्माण सिर्फ एक कारण बहुत बड़ा था, उसका निर्माण हुआ, और बजरंग बाण उन्होंने किया, उससे पहले उनका खुद का कारण बहुत बड़ा था, उन्होंने इतनी ज्यादा भक्ति की हुई थी हनुमान जी ने। भाई आप अपने मन में पहले ये सोचे कि आपने क्या किया हनुमान जी के लिए, क्या दिया है अपने हनुमान जी को जो आप इतनी बड़ी कसम दे रहे हैं हनुमान जी को। तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, आप करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले आप उन्हें, हनुमान जी को एक बात कहें जो सभी संत कहते हैं कि हे हनुमान जी, ये ऐसा क्या कठिन कार्य हो गया कि जिसे आप नहीं कर सकते? ऐसा कोई कठिन कार्य संसार में है ही नहीं जिन्हें आप नहीं कर सकते। उन्हें जगाएं, उन्हें याद दिलाएं, ठीक है, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्योंकि जब जैसे हनुमान जी को लंका जाना था ना, तो उनकी जो सेना थी उन सब ने उनको याद दिलाया था, कौन सो काज कठिन जग माही, जो चुनते प्रभु होत है नाही। मतलब क्या ऐसा कोई कठिन कार्य है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते हो? जब हनुमान जी कह रहे इतनी बड़ी लंका, कहीं समुद्र है, मैं कैसे जाऊंगा, तब हनुमान जी को उन्होंने याद दिलाया था, ये तो आप एक छलांग में लांग जाओगे हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो हनुमान जी को पहले आप याद दिलाएं, उनकी शक्तियों को याद दिलाएं कि हाँ ये कार्य आप कर सकते हैं हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जिसे आप ना कर सकते हो। और फिर उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ सुनाए, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना हो सके। और सप्ताह में 1 दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की समस्त शक्तियों के बारे में बताया गया है जिसमें।
आपका जैसा कैसा भी कठिन कार्य हो 100% होगा मित्रों। लेकिन बजरंग बाण का पाठ है, आप उन्हें उनके प्रभु की कसम ना दें, कहीं ना कहीं आपका कार्य हो भी जाएगा तो मन में वो हनुमान जी आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे कि देख, एक छोटे से कार्य के लिए उन्होंने मुझे इतनी बार हनुमान जी की कसम दे दी, मेरे प्रभु श्री राम की कसम दे दी, ये सही नहीं है। तो मेरे मित्रों से प्रार्थना है, आप बजरंग बाण का पाठ ना करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बहुत से पाठ हैं, हनुमान जंजीरा। अगर भूत प्रेत नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको गिर गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, हनुमान जंजीरा का पाठ हर रोज करें और फिर आप चमत्कार देख लें। मेरे हनुमान जी, मेरे प्रभु आपका काम जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे मित्रों। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बाबा के सभी भक्तों की जय जयकार हो। अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई मित्र हमारा पूछा लेना चाहता है, दरबार में आने में समर्थ है, तो पूछा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मात्र एक छोटी सी फीस, सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये आपके लिए। आप ऑनलाइन पूछा के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूछा बता दी जाएगी, आपके बारे में बता दिया जाएगा, आपकी समस्या के बारे में बता दिया जाएगा और साथ में आपको निवारण भी बताया जाएगा। हम कोई अलग से फीस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, आप जो पूछा करेंगे आपको निवारण साथ में दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।